हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस या फिर ऑप्शन डी अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमंडसन। तो याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, याद रखिएगा कॉपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फिनलैंड, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी क्यूबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया। तो याद रखिएगा कि पर्वतों का सागर कोलंबिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्यूबा को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है वीवी गिरी, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी या फिर ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। तो इसे याद रखिएगा कि भारत के 12वें राष्ट्रपति जो थे वो प्रतिभा पाटिल थी और जो 13वें राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने नीदरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी प्रफुल्ल बनर्जी, ऑप्शन सी हरिलाल जिकानिया या फिर ऑप्शन डी बीजी खेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिलाल जे कानिया। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो हरिलाल जी कानिया जी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा बीजी खरे थे। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्री परिषद या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि विभिन्न राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने रेटिनॉल, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल या फिर ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन बी12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन आपके सामने है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी पोलियो का टीका जॉन साल्क, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन ह्यूगो डिब्रीज या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी, बिल्कुल सही है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मेरियाना गर्त, ऑप्शन बी प्लूटोरी का गर्त, ऑप्शन सी जावा गर्त या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरियाना गर्त। तो याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है और याद रखिएगा कि यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, याद रखिएगा प्लूटोरी का गर्त है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, याद रखिएगा जावा गर्त है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी है?
ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी है। याद रखिएगा कि सबसे अधिक हानिकारक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप पर है। ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि जो मर्रे डार्लिंग नदी है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन आपके सामने गोमती नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या फिर ऑप्शन डी काली नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली नदी। तो याद रखिएगा कि जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काली नदी किस राज्य में है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फूट बीमारी किससे फैलता है। ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी लाइकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। तो याद रखिएगा कि जो एथलीट फूट बीमारी जो होती है वो कवक के द्वारा फैलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दांत खाद खुजली किससे फैलता है, याद रखिएगा कवक से ही फैलता है। अगला क्वेश्चन, जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है। ऑप्शन आपके सामने प्रांकुर से, ऑप्शन बी मूलांकुर से, ऑप्शन सी बीज पत्र से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूलांकुर से। दोस्तों जो बीज होते हैं इनसे जो ऊपर की ओर पौधे का विकास होता है ये प्रांकुर पार्ट से होता है और नीचे की तरफ जो जड़ों का विकास होता है ये मूलांकुर पार्ट से होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है, तो मूलांकुर से होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। तो याद रखिएगा कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। तो याद रखिएगा कि जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था, ध्वनि संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था और याद रखिएगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन, लौंग निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने जड़ से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी फल से या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पकली से। तो याद रखिएगा कि जो लौंग प्राप्त किया जाता है, जो मसाले के रूप में यूज होता है, ये पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने हैं अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, याद रखिएगा अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी पीवी के राय समिति या फिर ऑप्शन डी सिंधवी समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। तो याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा कि चतुर्स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की गई थी वो पीवी के राय समिति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने देहरादून, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। तो याद रखिएगा कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन बी विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ऑप्शन सी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी या फिर ऑप्शन डी विश्व जल दिवस 22 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व जल दिवस 22 मई। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व जल दिवस है ये 22 मई को नहीं मनाया जाता, बल्कि याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा कि जो अटलांटिक महासागर है इसी में सार्गेसो सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने बैकाल झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील या फिर ऑप्शन डी सुपीरियर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप पर है, याद रखिएगा ये अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि जो विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि विक्टोरिया झील का किस महाद्वीप पर है, याद रखिएगा अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कोशिका रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण। तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल सही है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होती, बल्कि राइबोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रबड़ या फिर ऑप्शन डी चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। तो याद रखिएगा कि जो जूट होता है जिसे पटसन भी कहा जाता है, इसी को ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, याद रखिएगा चाय को हरा सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण मित्र धातु जो माना जाता है वो एल्यूमिनियम को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा गिद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग के खराब होने से मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।